तो यार कहानी वही से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। किंगसू बोलता है खोद दो और भी गड्ढा करो, साला पूरा का पूरा गड्ढा खोद दो, फिर होगा ना आतंक। तभी एक आदमी बोलता है, लॉर्ड क्या हम सच्ची में जायोपी की हेल्प करने वाले हैं क्या? हाँ क्या कहा हेल्प? अजी घंटा, मैं तो बस यहाँ पर आकर गड्ढा इसलिए खुदवा रहा हूँ ताकि अपना मकसद पूरा कर सकूं। और सच्ची में क्या खतरनाक लेवल का मकसद है मेरा, नाइस। और साला अब जाकर पता चलता है कि वो खतरनाक लेवल का मकसद कुछ और नहीं बल्कि पूरे के पूरे पीक में गन को फैलाना था। और ये गन साला इतना खतरनाक था कि अपना एमसीबी मछली को पकड़ते वक्त अपने नाक को बंद करके रखा था। और बोलता अच्छे वो साला बुढ़ा ग्रेनेड एल्डर आखिर राजी कैसे हो गया? कि वो थोड़ा सा चूतिया है क्या जिसे ये भी समझ में नहीं आया कि भले एक सेप्टिक टैंक से इस पीक की रक्षा कैसे की जा सकती है? और प्रोटेक्शन तो दूर की बात, मुझे डीमन क्लेन वाले क्या मारेंगे उससे पहले तो मैं इस गन से ही मर जाऊंगा। और तभी उठकर गुस्से में बोलता है कि तेरी माँ का, तुम लोग जैसा कुछ कर रहे हो ना, बस एक बार मोमेंट को साथ होने दो, नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। साला पूरा का पूरा कंज्यूमर कोर्ट हिल जाऊंगा लेकिन बदला लेकर रहूंगा, याद रखना। अब आते हैं पीक के अंदर किसी और जगह पर जहाँ पर हमें बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है और ये लोग कोई और नहीं बल्कि वही डीमन म्यूजिक पैलेस के बंदे होते हैं। तभी उनमें से एक बोलता है, जरा ध्यान से, सबको पता है ना कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए? हाँ याद रखना, हमारा टारगेट सिर्फ इंसेक्टर के रिइंकार्नेशन वाला बच्चा है, समझा? दूसरा भी लाइक पर ये टेंशन की क्या बात है? क्या तुम भूल गए कि इस पीक का मास्टर ऑलरेडी सिर्फ एक क्यूआई रिफाइनिंग का बंदा है? तो बोलो, तुम्हें नहीं लगता कि हमें फुल जोश में घुसकर उस बच्चे को उठा लेना चाहिए? अरे यार बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही बोला, ये तो मैं भूल ही गया था। और चलते हुए फुल एटीट्यूड में बोलता है, भाइयों मेरे पीछे आओ, साला घंटा भी डरने की जरूरत नहीं किसी से, समझे? इसलिए फॉलो मी। तभी सीन चेंज होता है अपने सेकंड डिसाइपल की ओर जो कि मस्त सोते हुए सपने देखे जा रहा था और बोलता है बस एक दिन याद रखना, अगर मास्टर उस कमीनी सीनियर की बच्ची को अपना गुलाम ना बना लिया तब बोलना। और ये आवाज दरवाजे के बाहर खड़े लोग भी सुन लेते हैं कि नाइस, फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए, बस अब इसे खाली उठाना ही तो है। साला कितना आसान था, खामोखा लोग डर रहे थे क्यों? तभी धड़ाम से एक दरवाजा खुलता है और उसे खोलने वाली कोई और नहीं बल्कि अपनी डिसाइपल तियान थी। कि मास्टर कमीने कहीं के आगे चल के आ रहा है यहाँ पर, इतनी बदबू कहाँ से आ रही है? और ये बोलते बोलते उन लोगों को भी देख लेती है और माहौल थोड़ा सा ऑकवर्ड। फिर क्या गुस्सा करते हुए बोलती है कि तोहर माई के आखिर तू है कौन जो बिना पूछे हमारे पीक पर चला आया? हाँ नहीं छोड़ूंगा। साला हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की यहाँ पर घुसने की? उधर से डीमन क्लेन का एक बंदा भी अटैक करते हुए बोलता है कि नाइस, तभी तो मैं सोचूं कि इस मिशन में मजा क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन अब मजा आएगा ना जब मैं तुम्हें मार डालूंगा। दूसरी तरफ डिसाइपल भी तैयार थी और अपने स्वॉर्ड को निकाल लेती है। फिर क्या दोनों ही के अटैक टकराते हैं जहाँ पर बंदा भी सोचता है कि क्या इम्पॉसिबल, आखिर ये कैसे हो सकता है? एक फाउंडेशन लेवल की लड़की ने मुझ जैसे नार्सिसुअल कल्टीवेटर का अटैक इतनी आसानी से रोक दिया। साला विश्वास ही नहीं हो रहा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी करके इस लड़की को मारना पड़ेगा, वरना हो सकता है कि फ्यूचर में हमारे लिए कोई खतरा बन जाए। तभी डिसाइपल भी मनी मन सोचती है कि ये कमीने तो डिमोनिक सेट के बंदे हैं, कहीं ये मास्टर को तो मारने के लिए नहीं आए ना? हाँ। और अपने ब्लड को निकालते हुए बोलती है कि कोई बात नहीं, अब यहाँ पर चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही मैं मर क्यों ना जाऊं, लेकिन अपने मास्टर और स्पीक को घंटा भी कुछ नहीं होने दूंगी, साला कुछ भी नहीं होने दूंगी। और फिनिक्स ब्लड सेक्रीफाइंग का यूज करके अपने पास्ट लाइफ की स्पीड को अवेकन करने लगती है, जिसके कारण उसके शरीर से कुछ ज्यादा ही खतरनाक लेवल की एनर्जी निकल रही थी। और जैसे ही अपने ब्लड को तलवार पे लगाती है उससे कुछ ज्यादा ही अजीब सा रिएक्शन होता है, जिसे देखकर वो भी एक पल के लिए चौंक जाती है क्योंकि उसका तलवार मुर्गे की टांग जो बन गया था। डिसाइपल भी लाइक अरे यार आखिर ये सोट टंगड़ी कैसे बन गई, वो भी सलाम मुर्गे की, जिसे देखकर सारे के सारे बंदे भी हंसने लगते हैं कि ओ माय गॉड अब ये लड़की क्या हमें अपने टांगों से मारेगी रे? मैं तो डर गया। अरे नहीं यार, नहीं बल्कि ये तो हमें हंसा कर मारने का प्लान बिठा रही है। और ये सुनकर बेचारी डिसाइपल भी शर्मा जाती है और गुस्सा करते हुए अटैक को करने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलती है कि साले कमीने कहीं के मेरा मजाक उड़ाता है, हाँ नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी तुम सबको। उधर से वो लड़का भी अटैक को काउंटर करने के लिए तैयार था और फाइनली काउंटर कर भी देता है कि ये जावे पिक तो सच्चे में यार कितना गरीब है, साला अपने डिसाइपल को एक अच्छी सी वेपन को भी प्रोवाइड नहीं करवा सकता। छिट्टू, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुम ऐसी कमजोर पिक में और तुम मुझे मारने के बारे में सोच रही हो? हाँ कमीने कहीं के, ज्यादा घमंड भी अच्छी बात नहीं है, समझा? पर चिंता मत कर, भले मैं मर जाऊंगी लेकिन अपने मास्टर को हाथ तक नहीं लगाने दूंगी तुझे, समझा? और सोचती है नहीं यार मुझे और भी ट्राई करना होगा, अब मैं पीछे नहीं हट सकती। और अपनी फुल पावर लगाकर उस लड़के पर टंगड़ी वाली शॉट से हमला कर देती है, जिसकी पावर को फील करके वो लड़का भी लिटरली हिल जाता है। तभी अचानक से पीछे के साथ वाले बंदे भी अपनी कमांडर की हेल्प करने के लिए आगे आ जाते हैं और अपनी एनर्जी को उसके अंदर ट्रांसफर करने लगते हैं। वो भी हाँ अब मजा करने बीड़ू हमला करोगे यार इतनी आसानी से नहीं। और ये बोलकर डिसाइपल के अटैक को बहुत आसानी से रोक लेता है, जहाँ पर वो भी सोचती है कि क्या आखिर ये कैसे हो सकता है, इसने तो लिटरली मेरी इतने पावरफुल अटैक को इतनी आसानी से रोक दिया, पर कैसे? वो भी अरे यार इतना
इतना भी स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं थी तुम्हें। क्यों ना तुम एक काम करो और हमारे साथ आ जाओ, फिर तुम्हें वो हर चीज मिलेगी जो तुम चाहती हो। तो बोलो मंजूर है, बस एक बार हमारा साथ तो देके देखो। और ये सुनकर वो भी अपनी फुल पावर को लगाते हुए बोलती है कि कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब बोलने की? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अपनी सेट और अपने मास्टर को धोखा दे दूंगी? हाँ बिल्कुल भी नहीं। और इतना बोलने के साथ वो अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा के उन सबको उड़ा देती है और खुद भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और बेहोश होते हुए बोलती है कि लगा था, मुझे यकीन था कि मैं ये लड़ाई हार जाऊंगी और अब तो मेरा ब्लड भी खत्म हो चला। मास्टर मुझे माफ कर दीजिएगा, आपकी डिसाइपल आपको प्रोटेक्ट ना कर सकी, मुझे माफ कर दीजिएगा। और इस पूरे के पूरे कांड को अपने एमसी भी कहीं दूर खड़ा नोटिस कर लेता है और मनी मन सोचता है कि हाँ यार, मेरी डिसाइपल भी ना बिल्कुल बच्ची है, उसे क्या सच में लगता है कि कुछ कीड़ों का ग्रुप मेरे कुछ उखाड़ भी सकता है? हाँ अरे बिल्कुल भी नहीं। अब आते हैं डिसाइपल की ओर, जिसे देखकर एक बंदा बोलता है कि क्या बकवास है, ये लड़की पागल हो गई थी क्या? अगर हम लोग नॉनसेंस सोल और गोल्डन कोर लेवल के कल्टीवेटर्स ना होते तो अब तक यहाँ पर मर चुके होते। पर जरा देखो तो क्या ही फायदा, सिर्फ एक अटैक करने के चक्कर में ये लड़की खुद ही मरने के कगार में आ गई है। और उठते हुए बोलता है कि जल्दी करो, कुछ ज्यादा ही बड़ा कांड हो गया यहाँ पर, इसलिए उस बच्चे को लेकर हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा वरना हम पकड़े जाएंगे। और जैसे ही वहाँ से जाने वाला था तभी वहाँ पर अपना कोंग आ जाता है और फुल एटीट्यूड में एक अटैक को क्रिएट करने लगता है। फिर क्या सबसे चला भी देता है जो कि उन लोगों को लगती भी है। और ये अटैक लिटरली इतना पावरफुल था कि डायरेक्ट सारे के सारे बंदों के शरीर के आर पार हो जाती है। कमांडर भी लाइक कि क्या ये पावरफुल अटैक आखिर था किसका? और इतना बोलने के साथ सारे के सारे लोग भी वहीं पर मर जाते हैं। फिर क्या एमसी डिसाइपल के पास चला जाता है और उसे उठाकर बोलता है, बेवकूफ, एकदम बेवकूफ लड़की हो यार तुम, भले ये सब करने के लिए तुम्हें किसने कहा था और जरूरत भी क्या थी? पर चिंता मत करो, जब तक मैं यानी कि तुम्हारा मास्टर यहाँ पर है, साला किसी की भी औकात नहीं है, ना ही हेवेंस और ना ही हेल, साला घंटा भी किसी की औकात नहीं है जो तुम्हें मुझसे अलग भी कर सके, समझी? इसलिए बेफिक्र रहो, मैं हूँ ना। और ये बोलकर अपने फिंगर से ब्लड का एक बूंद उसके माथे पर गिरा देता है। फिर क्या वो होश में आ जाती है और पूरा का पूरा ठीक भी हो जाती है। साला सारा का सारा चोट भी खत्म। और जी हाँ, ये एपिसोड और ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस, जितने भी चैप्टर्स थे ना वो सारे के सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए। और हाँ, ये एक मंथली मानवा है, तो जब भी इसके आगे के चैप्टर्स आएंगे ना उसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात भाई देख, मैं जितना भी मानव को टच किया हूँ ना वो सारे के सारे मैं कंप्लीट करूंगा, साला किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, बस अपना सपोर्ट बनाए रखना। और जैसा कि कहा गया था फ्राइडे टू संडे इनविंसिबल मांगा आएगा, इसीलिए मैंने इसे भी खतरनाक लेवल का मांगा ढूंढ लिया है जो कि इनविंसिबल भी है और कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की है। तो प्लीज वेट करो। इसलिए इस वीडियो में अगर 400 प्लस लाइक्स हो गए ना तो समझो कल ही आएगी वो वीडियो, समझे? सो थैंक यू।